हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी कोर्स के बारे में और बीटेक कोर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम दोनों कोर्सेज को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है। बीएससी एंड बीटेक, विच इज़ बेटर। आपके दिमाग में भी ये डाउट आया होगा कि हमें बीएससी की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें बीटेक की तरफ जाना चाहिए, कितनी फीस होती है, क्या एलिजिबिलिटी है ना, और इस कोर्स में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो पेशेंस बनाए रखिएगा एंड इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको बीएससी और बीटेक दोनों कोर्सेज के बारे में बिल्कुल डीप नॉलेज हो जाए एंड आप पता कर पाएँ कि आपको किसके तरफ जाना चाहिए, है ना, तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की, कितना हमें टाइम लगता है। तो जो आपका बीएससी कोर्स है ना, वो आपका 3 साल का कोर्स होता है, और जो आपका बीटेक कोर्स है ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कितना लगने वाला है ना। तो अगर आप बीएससी करते हो तो आपके पास 3 साल जो है लगेंगे इस कोर्स को करने में, बीटेक करते हो तो 4 साल का समय लगेगा। अभी हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो जो आपका बीएससी कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो आप जो है 12th पास आउट होने चाहिए, किसके साथ, पीसीएम या फिर पीसीबी के साथ। अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी या फिर मैथ है तो आप जो है बीएससी कर पाएंगे। एंड ध्यान रखिएगा, आपके मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए 55% होने चाहिए, तब आप जो है बीएससी में एडमिशन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीटेक की एलिजिबिलिटी की। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, यहाँ पर आपका जो है 12th पास होना चाहिए पीसीएम से, सिर्फ पीसीएम से आपका 12th पास होना चाहिए, यानी कि 12th में आपके पास मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है, तभी आप जो है बीटेक कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए, तभी आप जो है बीटेक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि आपके कम परसेंटेज पर भी एडमिशन दे देते हैं, है ना। बाकी जो है 60% आपके मार्क्स कम से कम होने चाहिए। एंड इसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें तो आप जो है अगर बीएससी कर लेंगे, है ना, तो इसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज कितने होंगे, और जो बीटेक है इसे करने के बाद नंबर ऑफ कोर्सेज कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मोर एज कंपेयर टू बीटेक, यानी बीटेक से ज़्यादा होंगे, बीटेक के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे बीएससी में, है ना। एंड इसके बाद जो है नंबर ऑफ कोर्सेज बीटेक की बात करें तो कितने होंगे, लेस एज कंपेयर टू बीएससी, बीएससी से क्या होंगे, कम होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की, बीएससी हमें आसान पड़ेगा या फिर बीटेक हमें आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका बीएससी है इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, मॉडरेट होता है ना, यानी ना इजी होता है ना ही हार्ड होता है, मीडियम लेवल होता है, मॉडरेट होता है। इसके बाद जो आपका बीटेक है इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल टफ होता है, डिमांडिंग होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कोर्स टाइप की बात करें, आपका बीएससी जो कोर्स है वो किस टाइप का कोर्स है, तो स्टडी ओरिएंटेड कोर्स होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे समझते हैं बीएससी करने के बाद जॉब लग जाएगी, बीएससी जो आपका स्टडी ओरिएंटेड होता है, जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है। एंड जो आपका बीटेक होता है, बीटेक कोर्स कैसा होता है, तो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ना। बीटेक कोर्स का टाइप क्या है, जॉब ओरिएंटेड, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद फीस की बात करें तो फीस कितनी लगेगी आपकी बीएससी में और बीटेक में। तो देखिए, जो आपकी बीएससी है अगर आप इसे प्राइवेट कॉलेजेस से करेंगे, है ना, तो आपकी लगभग 11 से 20 हज़ार पर ईयर आपकी फ़ीस जाएगी। अगर आप बीएससी गवर्नमेंट से करेंगे तो 2-3 हज़ार, 4-5 हज़ार में आपकी निपट जाती है ना। मतलब 1 साल की फ़ीस 2-3 हज़ार ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है गवर्नमेंट में। लेकिन ये मैंने प्राइवेट का लिखा है, तो प्राइवेट में लगभग 11 से 20 हज़ार की आपकी फ़ीस रहती है पर ईयर, है ना। एंड इसके बाद जो आपका बीटेक कोर्स है, बीटेक कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपकी जो है 40,000 से लेकर 1,50,000 पर ईयर की फ़ीस होती है। यानी कि टोटल कोर्स की अगर हम बात करें बीटेक तो कितने में होगा, लगभग 4 से 6 हज़ार में आपका जो है ये कोर्स होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करें एग्ज़ाम्स की, अगर आप बीटेक में एडमिशन चाहते हो तो आपको कौन से एग्ज़ाम देने होंगे। एंड इसके बाद अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो देखिए, एग्ज़ाम मैंने लिख रखे हैं। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जो है CUET UG एग्ज़ाम दे सकते हो, BHU एग्ज़ाम दे सकते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। एंड इसके बाद KCET
एक्सेट्रा, है ना। तो एग्ज़ाम और भी होते हैं, बट यहाँ पर मैंने दो तीन लिखे हैं, इनमें से ही आप किसी न किसी को देंगे तो आप जो है बीएससी में एडमिशन ले पाएंगे। बाकी आप प्राइवेट में तो डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें बीटेक में कैसे एडमिशन मिलेगा, तो बीटेक में आपको जो है आईआईटी जेई का नाम आपने सुना होगा, है ना, आईआईटी जेई, तो वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एंड इसके बाद एक एग्ज़ाम और होता है वीआईटी ट्रिपल ई, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, या फिर SRM-J ट्रिपल ई इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, या फिर VIT SAT विट सेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और भी एग्ज़ाम होते हैं, बट मैंने कुछ ही लिखे। आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके भी, इन एग्ज़ाम को क्लियर करके भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो आपको मोटा मोटा सारी जानकारी हो गई होगी कि बीएससी क्या होता है, बीटेक क्या होता है ना। मैंने पूरा कंपेयर किया है हर चीज़ को, है ना, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप बीटेक कर सकते हो। अगर आपके पास मैथ्स या फिर बायोलॉजी है, बायो वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं ना, बायो वाले स्टूडेंट्स बीटेक नहीं कर सकते। एंड इसके बाद नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ की बात करें हम, तो इसमें जो है ज़्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे बीएससी में, और बीटेक में आपको जो है थोड़े कम कोर्सेज देखने को मिलेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये आपका मॉडरेट रहता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। लेकिन जो आपका बीटेक है ये हार्ड होता है ना, थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स को। एंड इसके बाद हम बात करें जो आपका बीएससी कोर्स है वो आपका स्टडी ओरिएंटेड होता है, और जो बीटेक कोर्स है वो आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। फीस मैंने आपको बता दी और एग्ज़ाम भी मैंने आपको बता दिया, तो लगभग मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, एंड मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। बाकी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर प्रीवियस वीडियो में दे ही दिया है, यहाँ पर भी मैं आपको दे देता हूँ। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होता है, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि उनका भी डाउट क्लियर हो सके कि उन्हें बीएससी की तरफ जाना चाहिए या फिर बीटेक की तरफ जाना चाहिए। अब आप खुद अपने आप ही डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा, है ना, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, अब आप अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। तो जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, बाकी मैंने कंपेरिजन कर दी है। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।